हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग सेलेक्ट की क्यूरी किस तरह यूज़ करते हैं यूजिंग वेयर क्लॉज। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ये जो हमारा MySQL वर्क बेंच है इसको किस तरह यूज़ करना है, इसकी वर्किंग किस तरह, इस पर क्यूरीज किस तरह एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल मेथड्स जिसकी हेल्प से आप लोग कर सकते हो ये काम। फॉर एग्जाम्पल, आप नई एसक्यूएल फाइल इस तरह बना के इसके अंदर अपनी क्यूरीज लिख सकते हो जो भी आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू देता हूँ कि हम लोग करने के वाले हैं। हम लोग करने ये वाले हैं कि मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे था बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पर स्कीमाज में आया और मेरे पास एक डेटाबेस थी, यूओजी डेटाबेस डीबी, यूओजी डीबी, ये ऊपर वाली नीचे वाली। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम से। इसको किस तरह डिस्प्ले करवा सकता हूँ यूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन की हेल्प से मैंने अपनी सारी डाटा जो है इसको डिस्प्ले करवा लिया। अब इसको मैंने ना डिवाइड किया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका मैंने लिया हुआ है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं इस जगह पर अपने वाइट बोर्ड में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमने काम किस तरह करना है। ठीक है, और अगर आपने इतना काम कर लिया, ठीक है, और आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है, एसक्यूएल क्रिएट एसक्यूएल टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग क्यूरीज। ठीक है, तो आप किस तरह एक फाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग अपनी क्यूरीज जो भी लिखनी है आपने वो लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने अब करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को पहले समझाऊं कि हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, क्यूरीज क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं हमारे टेबल के अंदर डाटा को रीड राइट और चेंज करने में, एडिट करने में, डिलीट करने में, कुछ भी करने में। ठीक है, या डाटा को डिस्प्ले करवाने में, सारा कुछ, ये सारे क्यूरीज जो हैं ये काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी क्यूरी है, सिलेक्ट की क्यूरी है। ठीक है, कौन सी है, SELECT, सिलेक्ट की क्यूरी है। और इसका साइज़ कहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो इसको हमने देखना है कि सिलेक्ट की क्यूरी किस तरह काम करती है। एंड उसके बाद हमारे पास इसके आगे है वेयर क्लॉज। ठीक है, एंड वेयर क्लॉज। ठीक है, अब ये बेसिक ना इंग्लिश की टर्म्स ही हैं जो कि इसमें यूज़ होंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी सा काम है। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ समझाना। तो सबसे पहले ना हम लोग सेलेक्ट की क्यूरी पे आते हैं। ठीक है, उससे भी पहला स्टेप क्या है कि जब भी आपने कोई डाटाबेस में काम करना है तो आपको अपनी जो है एसक्यूएल इन्वायरमेंट है, सर्वर है, उसे बताना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ डाटाबेस के अंदर काम कर रहा हूँ और फ़लाँ टेबल के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसको हम क्यूरी में देखेंगे। मैं ये मेरी बात बस याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, CNIC वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। जो फर्स्ट है ये वाला, ये जो हमारे पास रो है, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी एक पूरा कॉलम है, इसके अंदर ये सारी एंट्रीज हैं 1 2 3। उसके बाद CNA रोल नंबर एक कॉलम है, उसके नीचे सारी उसकी एंट्री है, रोल नंबर ये फला फला इतने इतने रोल नंबर है। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर से डाउन आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम, और इस जिसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं। और जो लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, उसको बोलते हैं रोज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को जेन में रख के अपने टेबल से डाटा को निकालना है यूजिंग सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी क्या करती है, सबसे पहले सिर्फ सेलेक्ट क्यूरी के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट क्यूरी जो हमारी है, नंबर ऑफ कॉलम्स को जो नीचे को आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले करवाने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मुझे यूओजी जो टेबल है मेरा स्टूडेंट्स का, उसके इस टेबल का नाम ना स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर से मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, रोल नंबर्स निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं सेलेक्ट की हेल्प से अपने टेबल से सिर्फ रोल नंबर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस तरह रोल नंबर्स निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सिटी चाहिए, तो मैं इस तरह सिटीज़ निकाल सकता हूँ। अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो अपनी एसक्यूएल में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा टेबल पड़ा हुआ है यूओजी डीबी के अंदर, तो उसको बताना पड़ेगा यूज़ UOGDB। ठीक है, कि UOGDB को यूज़ करो। अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के ना दो मेथड्स हैं। ये फर्स्ट वाला जो आइकन है ना, इस पर क्लिक करेंगे ना, अगर आप कुछ भी लिख के यहाँ पर अपने एडिटर के अंदर, तो ये क्या करेगा कि जितनी भी क्यूरीज हैं सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। ये सेकंड जो ऑप्शन है जिसके ऊपर ये जो मार्क पॉइंटर टाइप बना हुआ वो क्या करता है कि जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जितना सिलेक्टेड है पार्ट वही सिर्फ रन होगा। ठीक है, तो ये देखो सिलेक्टेड पार्ट रन हुआ, हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, और अब उसको पता चल गया हमारे सर्वर को कि हम यूओजी डाटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, वेट अ सेकंड, हाँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग जो है कॉलम्स डिस्प्ले करवा के देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमें रोल नंबर्स देखने हैं यूजिंग सेलेक्ट क्यूरी, तो हम किस तरह उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी क्यूरी क्या होगी, सेलेक्ट सेलेक्ट करके उसके बाद हमारा क्या है, कॉलम का नाम रोल नंबर। ठीक है, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे स्टूडेंट्स, STUDENTS। ठीक है, तो उसको हमने बताया कि सिलेक्ट करो रोल नंबर्स फ्रॉम
स्टूडेंट्स टेबल का नाम, ठीक है। अब इस पार्ट को हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स के रोल नंबर लेके आ जाएगा। देखेंगे 1 2 3 पूरी 10 एंट्रीज के वो रोल नंबर लेके हमारे पास आ चुका है, जिस तरह के हमने यहाँ पर देखे थे कि हमारे पास सिर्फ रोल नंबर आ चुके हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हमें क्वेश्चन आता है कि यूजिंग सेलेक्ट क्यूरी आप लोग स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर और उसका सिटी लेके आओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का सबसे पहले, अच्छा जो पहले लिखोगे वो पहले आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का नेम। तो नेम कॉलम का नेम क्या था, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, STUDENT नेम कोमा रोल नंबर एंड उसका क्या चाहिए हमें, सिटी, CITY, ठीक है, सिटी। अब हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, सेलेक्ट ये 3 कॉलम्स फ्रॉम ये टेबल, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये 3 की 3 चीज़ें जो हैं आ जाएंगी, ठीक है। देखो स्टूडेंट का नेम आया, उसका रोल नंबर आया, उसका सिटी आया, ठीक है। इतनी समझ आ गई, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि हम लोग अपनी सिलेक्ट क्यूरी की हेल्प से स्टूडेंट का सारा जो भी कॉलम वाइज डाटा था वो निकाल पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाह रहा हूँ, चल पहले सेलेक्ट को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, देन वेयर की तरफ मूव करते हैं। तो सेलेक्ट क्यूरी का काम क्या है कि कॉलम्स को, जो हम उसको कॉलम देंगे उसका डाटा लेके आना। हम सिंगल कॉलम का डाटा भी ला सकते हैं, मल्टीपल का भी ला सकते हैं। या आपको बताया मैंने, सिंगल का अगर लाना है तो एक किस तरह लाना है, मल्टीपल का लाना है किस तरह लाना है। और अगर लेट सपोज सारे कॉलम्स का डाटा लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैरिक यूज़ कर सकते हैं। स्टैरिक मीन ऑल। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे ला के हमें दे देगा। कुछ इस तरह के सारा टेबल का डाटा उसने ला के हमें दे दिया, ठीक है। ओके, इनफ समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। कॉलम वाइज तो हमने जो है डाटा को डिस्प्ले करवा लिया, रो वाइज किस तरह करवाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये वाली रो डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किस तरह करवाऊंगा, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर, ठीक है, वेयर यूज़ करते हैं। अब वेयर को किस तरह यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे उस रो का डाटा चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी 1 है, ठीक है। कि मुझे उस रो का डाटा चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी 1 है, जो कि ये है। तो इसका मुझे डाटा चाहिए, ये सारा डाटा चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे डाटा कौन कौन सा चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको पहले सिंपल रहता हूँ कि मुझे जिस स्टूडेंट का आईडी जो है 1 है, स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 है, जिस रो की, मुझे उसका सारा डाटा चाहिए। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सारा डाटा, मतलब ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स में से वो सारा डाटा लेके आओ, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने से बोला कि सिलेक्ट सारे कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है उसके सारे कॉलम्स का डाटा, जो कि स्टूडेंट आईडी 1 का स्टूडेंट नेम अहमद है, ये सारा उठा के मुझे ला के दे देगा, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलें जी, ठीक है। तो देखो उसने किया, स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 थी उसका सारा डाटा ला के मुझे दे दिया। इसको ट्राई करते हैं किसी और स्टूडेंट आईडी पे, लेट्स सपोज 5 पे कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आईडी जिसकी 5 है उसका सारा डाटा ला के दो। तो उसने स्टूडेंट आईडी 5 वाले का सारा डाटा ला के हमें दे दिया, जो कि फातिमा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फातिमा, सारा डाटा उसका उसने हमारे पास ला के दे दिया, ठीक है। अब वेयर की समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है, वेयर की समझ आ गई, ओके। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ मुझे चाहिए किसका डाटा, स्टूडेंट आईडी 1 का, लेकिन मुझे सिर्फ उसका रोल नंबर और सिटी और CGPA चाहिए, यहाँ हाल ही रोल नंबर चाहिए मुझे उस स्टूडेंट का जिसका नाम जिसका स्टूडेंट आईडी 1 है, या 3 कर लेते हैं, 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट जिसकी स्टूडेंट आईडी 3 है, मुझे उसका नाम बताओ और उसकी सिटी बता दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट क्या क्या हमें चाहिए, नेम चाहिए उसका और सिटी चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी 3 है उसका मुझे नेम और सिटी बता दो, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या एरर आ रहा है, नेम, ठीक है। नेम हमारे पास कॉलम नहीं है, इस नेम कॉलम का नाम हमारा स्टूडेंट नेम, तो मैंने गलत लिख दिया था उसका नाम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो मुझे क्या क्या ला के दो, स्टूडेंट नेम और सिटी जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 3 है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, तो जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 थी उस स्टूडेंट का नेम आमना और लाहौर उसने ला के दी थी। तो हम लोग देख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी 3 थी, उसका नाम क्या था, आमना, उसका सिटी क्या था, लाहौर, ठीक है। इतनी समझ आ गई आप लोगों को। अब ये नहीं है कि इसका सेंटेक्स यही है, आप लोग क्या कर सकते हो, स्टूडेंट ऐसे करके ना, ऐसे इस तरह, मतलब सेंटेक्स को इस तरह भी लिख सकते हो, आप लोगों के लिए ईजी हो कि ऊपर आपका टेबल जो आपने सेलेक्ट करना है,
अच्छा, इस पार्ट में आप लोगों ने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और वेयर पार्ट में आपने रो को सिलेक्ट करना है, समझ आई? मतलब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये पार्ट जो है ये कॉलम्स के लिए यूज़ होगा और ये पार्ट जो है आपके रोज के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स के मैंने आपको बता दिया कि हम सारे स्टूडेंट्स का एक टेबल के अंदर से सारे कॉलम्स का डाटा कैसे निकाल सकते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज भी बता दिया और कुछ कंडीशन भी बता दी। अब थोड़ा सा ना इसको ऊपर गेम को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। किस तरह मैं कहता हूँ, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 77 है, द स्टूडेंट हु हैज़ रोल नंबर 77, उसका नेम और सीजीपीए लेके आओ, ठीक है। अब 77 का नाम हसन है और सीजीपीए 2.90 है, ठीक है। इस क्यूरी को किस तरह लिखेंगे, मैं पहले यहाँ पर ना आप लोगों को क्यूरी लिख के देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह क्यूरी आ सकती है पेपर में आपको कि हमने क्या बोला था, द स्टूडेंट विच हैज़ रोल नंबर 77 एक्सट्रैक्ट स्लैश डिस्प्ले इट्स नेम एंड उसकी हम आईडी ले आते हैं ना, आईडी उसकी ले आते हैं, नेम ले आते हैं एंड सीजीपीए, ठीक है। 77 रोल नंबर का नेम, आईडी, सीजीपीए, हम तीन चीज़ें उसकी लेकर इस तरह क्यूरी आएगी। तो आप लोगों ने किस तरह लिखना है, टेबल आप लोगों के पास गिवन होगा तो आप लोगों ने करना है, हो सकता है टेबल ना भी गिवन हो तो आप लोगों को सिंपल क्यूरी यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले ना आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है, कि मुझसे मांग क्या रहा है। सबसे पहले आप लिखते हो, सबसे पहले सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हो, देन वेयर लिखते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब इसको पढ़ो, ठीक है। इसको पढ़ो तो वो क्या कह रहा है, द स्टूडेंट विच हैज़ रोल नंबर 77, ठीक है, इतनी तो हमें समझ आ गई। एक्सट्रैक्ट करो क्या, या डिस्प्ले कराओ उसकी आईडी, नेम, रोल नंबर। मतलब हमारे पास 3 कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं। कौन कौन से 3 कॉलम्स हैं, कौन सा, एक आईडी है और एक हमारे पास है नेम और एक है उसका जीपीए, ठीक है। ये 3 हमने चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। तो ये 3 पार्ट में ये किस में आएंगे, सिलेक्ट में आएंगे। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर आओ, अपने जो पेपर में आप लोग आओगे तो यहाँ पर लिखोगे आप सिलेक्ट, क्या क्या था, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, यही कॉलम नेम था उसका, हाँ, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और क्या करना है आपने, तीसरा था सीजीपीए, ठीक है। तो सीजीपीए फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना काम हो गया, आपने अपने कॉलम्स आइडेंटिफाई कर लिए कि आपने कौन कौन से कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना था और कौन से टेबल से करना था। अब ये नाम आप लोग ध्यान से रखना, याद कि जो टेबल का नाम होगा वही यहाँ पर लिखना है और जो आपके कॉलम्स का नाम होगा वही एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कर लिया, ओके, इतनी समझ आ गई। मतलब आपने इतना पार्ट जो है कर लिया, ठीक है। अब क्या है, द स्टूडेंट विच हैज़ रोल नंबर 77, तो ये सिंपल सी बात है, वेयर का क्लॉज यूज होना है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 77, ठीक है। तो आप नीचे लिख लो सिंपली, वेयर रोल नंबर को हमने, कॉलम नेम क्या है, यही कॉलम नेम है, ठीक है। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 77, दैट्स इट, और सेमी कॉलन लास्ट में। अब इतने पार्ट को रन करते हैं और देखते हैं डाटा हमारे पास आता है कि नहीं आता। हसन 2.90 एंड 6, ठीक है, 77 रोल नंबर है उसका, हसन नाम है और 2.90 उसका जीपीए और 6 जो है उसकी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो हमारे पास एक्यूरेट डाटा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये तो हम देख रहे हैं न्यूमेरिक के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कि सेम, पहले तो हमने यहाँ पे लिखा ना स्टूडेंट विच हैज़ रोल नंबर 77। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, इसी को चेंज करते हैं, ठीक है। इसको चेंज करते हैं कि अ स्टूडेंट विच हैज़ नेम अली, ठीक है, जिसका नाम अली है उसकी ये तीनों चीज़ें लेके आओ। तो हमने ये तीनों तो आइडेंटिफाई कर ली थी और हमने सिलेक्ट में लिख ली थी, लिख ली, ठीक है, ये वही रहेगी सेम। और चेंज क्या हुआ, द स्टूडेंट विच हैज़ नेम अली, ठीक है, तो नेम अली, तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर में नेम अली लिखेंगे, ठीक है। तो वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, अब जब हमने स्ट्रिंग लिखनी होती है ना तो हम उसको वेयर का जो टाइप होती है उसमें ऐसे कॉलम्स में, कोटेशंस में लिखते हैं, ठीक है। वेयर नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है, अली लिख लो या स्मॉल लिख लो। अब अली की जो ये चीज़ें हैं सारी तीनों, ये वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। अब अली नाम का ना बल्कि हमारे पास कॉलम नहीं है, स्टूडेंट स्पेलिंग गलत लिखनी है हमने, ठीक है, STUD, ओके, STUDENT, देखो स्टूडेंट नेम, हाँ ओके, आप सही है। अब इसको रन करते हैं, देखो तो स्टूडेंट आईडी क्या थी उसकी 2, उसका नेम तो हमने साथ ही दे दी था, उसका CGPA 3.40, वेरीफाई कर लेते हैं, उसका CGPA क्या है, 3.40 है, ठीक है। अब इस तरह हम जो है इस तरह की क्यूरीज आएंगे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है।
अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। और मतलब वो ही ना, हमारे जो ऑफिस में हम जाते हैं, हम अपना आईडी कार्ड देते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ना, हम यहाँ पे ये आईडी कार्ड नंबर, यहाँ कह लो कि आईडी कार्ड से बेहतर है हम अली ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये ईमेल है मेरी और मुझे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई ईमेल और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो मेरी। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, वेयर ईमेल इज इक्वल टू, कॉलम का नाम क्या है, ईमेल ही है ना। ईमेल में क्या है, लेट्स सपोज कौन है, बिलाल है, बिलाल के साथ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो मेरी। ये देखो, बिलाल से आलकोट में आता है 3.80, डेट ऑफ बर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए उसकी। तो मैं करूँगा वेर ईमेल इज इक्वल टू, अब अगर तो ये वेर करे तो स्ट्रिंग में लिखनी है, ठीक है, bilal@gmail.com, दैट्स इट, ठीक है। अब ये बिलाल की इस ईमेल के करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको ला के हमें दे देगा, ठीक है। ये देखा, सिंपल सा काम, कोई इसमें मुश्किल चीज़ है नहीं। तो कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो फील फ्री कमेंट्स कर सकते हो आप लोग, और लाजमी करना अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो। और दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।